अस्सलाम वालेकुम। नीलम कॉमेडियन के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस शख्सियत की मैं आप लोगों के साथ तारुफ़ कराने जा रहा हूँ, ये किसी तारुफ़ के मुंतज़र नहीं है। स्पेशली नीलम वैली के लोग इनको नीलम सुपर लीग के नाम से जानते हैं। जितना फ़ेमस ये टूर्नामेंट, ये इवेंट कराची के अंदर हुआ है पिछले 8 सीज़न, और इंशाअल्लाह इस बार भी 9वां सीज़न भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट होने जा रहा है 4 और 5 फरवरी को। और उनके जो चेयरमैन हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं एजाज़ मुग़ल साहब, आज इनके पास हम लोग आए और इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे नीलम सुपर लीग के हवाले से, और उनकी जो है ना पर्सनल लाइफ़ में भी थोड़ा घुसने की हम कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि एजाज़ भाई पूरा ताउन करेंगे, और इन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात के बावजूद भी इन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमें दिया, और मज़ीद इनसे जानेंगे वीडियो के अंदर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज़ भाई। वालेकुम सलाम। एजाज़ भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएँ कैसे हैं? अच्छा एजाज़ भाई, मुझे ये बताइए कि नीलम सुपर लीग के 8 सीज़न जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और 9वां सीज़न इंशाअल्लाह 4 और 5 फरवरी को इस साल फिर होने जा रहा है। तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हमारे पास। और देखिए, एडिशन 9 की जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सेरेमनी और कामयाब सेरेमनी हुई, उसके बाद से सोशल मीडिया पे और आपके सामने हर बंदा तारीफ़ कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि सेरेमनी के साथ जिस तरह हुई, उसके हिसाब से इंशाल्लाह टूर्नामेंट इससे भी बेहतर होगा। ये हम कोशिश कर सकते हैं, जैसे हमारी टीम भी काम कर रही है। मेरे साथ 2 बंदे और हैं, तसीन मुग़ल और ज़हीर मुग़ल, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नीलम सुपर लीग का आइडिया आपको कहाँ से मिला? जिस वक़्त आप लोगों ने स्टार्ट किया आज से 8 साल पहले, तो कौन-कौन लोग आपके साथ खड़े थे उस वक़्त, और टीमों को इकट्ठा करना और इस इवेंट को कराची के अंदर ख़ुसूसन जो है ना करना, और बहुत मुश्किल काम था उस वक़्त आप लोगों के साथ। मतलब कुछ मुश्किलात दरपेश आई होंगी, और अभी अभी के टाइम में और उस टाइम को अगर कंपेयर करें तो क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप तब मुझसे पूछें तो तब हमारे पास 4 से 5 टीमें होती थी। और हमने मेरे दोस्त हैं राजा मकसूद, हमने जब डिस्कस किया था तो हमने इसका नाम रखा हुआ था नीलम फाउंडेशन के नाम से। जो हम चाहते थे एक फाउंडेशन हो हमारी, और कुछ हम चंदा जैसे टूर्नामेंट के ज़रिए जमा कर सकें, और वो जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको वो हमारे पैसे किसी काम आ सकें। लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं चल सका, तो उसकी वजह से फिर हमने ये नीलम सुपर लीग पे आए। और जब हमें सबसे पहले हमें नीलम सुपर लीग तब हमें ज़हन में आया कि रखना चाहिए, जब हमें पता चला कि यहाँ पर बेहद लोग और बेहद प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इस अच्छे उस पुराने वक़्त की बात करें तो राजा ज़हीर एक प्लेयर था, और जो कि नीलम का मैं समझता हूँ कि टॉप क्लास प्लेयर था। वो आगे भी जा सकता था, मसाइल की वजह से, जो आपको पता है हमारे क्या मसाइल हैं, उनकी वजह से नहीं जा सके। तो वो जब हमें लगा कि इस तरह के प्लेयर्स हैं यहाँ पर और इतनी टीम्स हैं यहाँ पर, तो फिर हमने फाइनली सोचा कि इसका नाम नीलम सुपर लीग ही रख देते हैं। और ये आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब लीग है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 सीज़न बड़े कामयाब गुज़रे, और 9वां सीज़न भी इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी जो है 4 और 5 फरवरी को होने जा रहा है, और बड़े ही कामयाब सीज़न चल रहे हैं। नीलम सुपर लीग ये इवेंट कराची के अंदर माशाल्लाह नीलम वैली के लोगों को जो है ना एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर रहा है, और उनका जो क्रिकेट का टैलेंट है वो माशाल्लाह काफ़ी जो है ज़ाहिर हो रहा है और आगे आ रहा है, जिसके पीछे एजाज़ मुग़ल साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है। इनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि नीलम के स्पेशली आज़ाद कश्मीर नीलम वैली के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और उनको लाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई। और हमें ये बताइए कि ये इंटरनेशनल प्लेयर्स भी जो है ना उनका कितना लिंक है इस नीलम सुपर लीग के साथ, और आगे मज़ीद आप इसको जो है ना रजिस्टर्ड करवाना चाहेंगे या नहीं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखें, जो इंटरनेशनल जितने भी हमारे पास प्लेयर्स ने हमारे लिए वीडियो बनाई हैं, मुझे तो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एडिशन 8 के लिए भी इंटरनेशनल खिलाड़ी जितने भी थे अफ़गानिस्तान क्रिकेट के काफ़ी जो प्लेयर्स ने थे विश किया है इस जी, साल भी। इस साल भी हमारे कुछ 3-4 वीडियो तो हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह इसी महीने के एंड में हो जाएँगी। और बाकी रजिस्ट्रेशन की बात की है तो वो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी मंथ में या नेक्स्ट मंथ में जो है ना वो हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है रजिस्ट्रेशन की। अगर ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है इसकी, तो नीलम सुपर लीग एक इंतहाई बड़े प्लेटफॉर्म पे जो है ज़ाहिर हो जाएगा। इसके पीछे एजाज़ मुग़ल साहब की बहुत बड़ी मेहनत है। तो स्पॉन्सरशिप के हवाले से अगर बात करें, इस वक्त आपके साथ कौन लोग खड़े हैं जो है ना इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका नाम लेना चाहें अगर आप?
अगर आप पिछले 4 एडिशन की बात करेंगे तो तब से हमारे पास 2 ही लोग थे, और अभी अगर आप हमसे पूछेंगे स्पॉन्सर तो बहुत लंबी लिस्ट है और काफ़ी सारे लोग हैं जो हमें स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। तो अगर आप कहेंगे, इजाज़त देंगे तो सबके मैं नाम ठीक है, हम मेंशन कर इजाज़ मोल सकता साहब हूँ। से ये भी पूछेंगे कि कराची में आए हुए आपको कितना अरसा हो गया? मैं 2003 या 4 में आया हूँ कराची, और उसके बाद 3 साल बाद 4 साल बाद मेरा चक्कर लगता है नीलम वैली। 3-4 साल बाद, ये ज़्यादा अरसा नहीं है? और कोशिश होती है कि जाएँ, टाइम नहीं मिल पाता यहाँ से। टाइम की जो है ना, टाइम का बहुत बड़ा इशू होता है, स्पेशली जो है ना, अगर कोई प्रदेश में ऐसे रहता है और जो है ना, ख़ासकर एजाज़ भाई जो है ना, अभी इतनी मसरूफियात के बावजूद भी हमें जो है ना अपना कीमती टाइम दे रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या सोच के आप कराची आए थे उस वक्त? देखिए, उस वक़्त तो ये सब यही सोच के आए थे, और अभी तो आपका माशाल्लाह बड़ा नाम है नीलम वैली के अंदर। एजाज मोहम्मद साहब जो है ना, नीलम सुपर लीग के चेयरमैन हैं। एक बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने कराची के अंदर जो है ना इनकाद किया और कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो इस वजह से आप काफ़ी फेमस है अभी नीलम वैली के अंदर। बहुत शुक्रिया। तो आप सबकी मोहब्बत है और प्यार है, तो ऐसा ही है। और जब हम आए थे यहाँ कराची में तो पढ़ने के लिए आए थे। क्रिकेट का तो शुरू से शौक़ था, कश्मीरी नीलम का। मैं समझता हूँ बच्चा बड़ा सभी क्रिकेट का शौकीन है, बट प्लेटफॉर्म हमें इस तरह का नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा पीछे रह गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस नीलम सुपर लीग से इंशाल्लाह हमारे नीलम के जो यंग लड़के हैं इंशाल्लाह आगे किसी अच्छी स्टेज पर जाएंगे। अच्छा, 2 दिन का टूर्नामेंट होता है, 4 और 5 फरवरी को होता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि टूर्नामेंट के दौरान ही किसी बंदे ने आपको ये बोला हो कि मेरी टीम को जो है ना आप आगे लेकर जाओ, कोई रिश्वत विश्वत का ये वो ले लो और मुझे जो है ना आगे करो? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ? नहीं, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आ गया, और लाइव वहाँ सब चल रहा होता है, तो थोड़ा-सा पता चल ही जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हुई नहीं हैं। प्लेयर्स में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कभी-कभी। इन चीज़ों को आप पकड़ते हैं या नहीं? हम इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि जो प्लेयर्स है उसकी मर्ज़ी है कि वो अगले बंदे से क्या सेटिंग कर सकता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो पर्सनली आपको कभी किसी ने ऐसा मतलब ऑफ़र नहीं किया? पर्सनली ऐसा किसी ने ऑफ़र नहीं किया। और उम्मीद करते हैं कि आज अभी तक नहीं किया, मज़ीद भी ना करें इस चीज़ को, क्योंकि ये एक प्लेटफ़ॉर्म अभी जो है ना बड़ी कामयाबी के साथ जो है ना परवान चढ़ रहा है। और हमारी सबकी दुआएँ, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, आपकी पूरी टीम ऑर्गेनाइज़र के लिए जो है ना बहुत मेहनत से ये काम कर रहे हैं। एक सवाल हम एजाज़ भाई से और पूछेंगे, जो नीलम से स्पेशली ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आपके पास आते हैं, काफ़ी दूर है कराची, मतलब 2 से 3 दिन का सफ़र होता है लगभग। तो वो इतना सफ़र करके टूर्नामेंट खेलने के लिए यहाँ पर आते हैं आपके पास, आपकी मोहब्बत है। तो उनके हवाले से उनकी रिहाइश का और ये वो उनके साथ लेन देन और वो प्रॉपर चीज़ें आपके पास दस्तियाब होती हैं, या उनको जो है ना लॉन्च किया जाता है, या फिर किसी तरह से जो है ना उनको स्पॉन्सर किया जाता है? इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, पहले तो ऐसा है कि मैं जितने भी वहाँ से नीलम से ख़ास तौर पे जो लोग आते हैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशल सरदार लाल साहब का, जो पिछले तकरीबन 7-8 इवेंट से यहाँ पर आ रहे हैं कराची में। अभी रिहाइश का देखिए, आपके सामने कराची में बहुत मुश्किल काम है रिहाइश का यहाँ पर। तो पिछले 2 साल से 3 साल से जो रिहाइश भी हम जो वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको हम दे रहे हैं। अगर आप लास्ट बात करें, जैसे कश्मीर अ, फाइटर या कश्मीर ऐसे कोई टीम वहाँ से आई थी, कश्मीर से, नीलम वैली से, तो प्रॉपर उनको हमने रिहाइश दी थी। तो प्रॉपर हमारा बंदा उनके एक साथ था। तो ये चीज़ें हमें आइडिया है कि वहाँ से आकर जो, जैसे सरदार लाल साहब की बात करें तो उनके लिए रिहाइश अरेंज हुई होती है हमारी, हमारा एक बंदा उनके साथ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अरेंज करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। स्पेशली नीलम वैली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए जो है ना कराची के अंदर, इस शहर के अंदर काफ़ी मुश्किल होता है ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त करना प्रॉपर तरीके से। तो बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई। और मज़ीद क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे नीलम सुपर लीग के साथ लोग जुड़े हुए हैं, मेरी टीम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप सबसे बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ये नीलम सुपर लीग जो एक प्लेटफ़ॉर्म है ये आप सबका है। पिछले इस एडिशन 9 को आप हटाते हैं तो पिछले 8 एडिशन तक हर तरफ से यही प्रॉब्लम आती रही है कि अलग से टूर्नामेंट हो रहा है और हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये चीज़ों को आप लोग ख़त्म कर दें प्लीज़, और नीलम सुपर लीग को आप सपोर्ट करें। नीलम सुपर लीग एक मेरी नहीं है, मैं सिर्फ़ इस पे काम कर रहा हूँ और ये आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, और मैं नहीं समझता हूँ कि इससे मुझे कोई प्रॉफ़िट होता है। इस प्लेटफ़ॉर्म इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ों से गुज़र के आया हुआ हूँ। मैं खुद भी क्रिकेटर था, क्रिकेट खेल के आया हूँ,
जब हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, हम लोग बाहर खेलते रहे। अब आप सबके लिए प्लेटफ़ॉर्म, आप मुझे बताएँ कि नीलम से इस वक़्त ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो क्रिकेट खेलता हो और अच्छी क्रिकेट खेलता हो, वो एनएसएल में ना आया हो या एनएसएल में ना खेलने के लिए आ रहा हो। आप मुझे बताएँ कि पिछले एडिशन ना 8 में कश्मीर के नीलम से जो प्लेयर्स आए थे, अगर आप रमज़ान जिम्मी का नाम लें, नीलम की हद तक या कराची की हद तक या क्रिकेट की हद तक उनको कोई नहीं जानता था। वहाँ जानते होंगे, मैं उस पे नहीं कह रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं जानता था। वो एक नाम बना, उनका एक ब्रांड बना। आप तौसीफ़ अहमद की बात कर लें, उनको केल की हद तक ही लोग जानते थे। इस वक़्त उनको पूरा नीलम नहीं बल्कि पूरा कश्मीर जानता है। आप सरदार शफ़क़त साहब की बात कर लें, टॉप क्लास बॉलर है और उनको नीलम में तो हर बंदा 100% जानता होगा। कराची की और आल कश्मीर की बात कर लें, उनको लोग जानते हैं। इसी तरह कुछ नाम, राजा हफ़ीज़ है जो कि बहुत ज़बरदस्त ऑल राउंडर हैं, उनको केल तक की या मुज़फ़्फ़राबाद तक की हद तक लोग जानते थे। इस वक़्त उनको पूरा आल कश्मीर जानता है। इसी तरह कुछ चंद नाम हो रहे, मैं नाम भूल रहा हूँ, रफ़ाकत की बात कर लें, रफ़ाकत मीर की बात कर लें, खालिद शहज़ाद की बात कर लें, बहुत ज़बरदस्त जो पिछले साल बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी उन्होंने लिया और बेहतरीन बॉलिंग की उन्होंने। तो ये नाम वो थे जो हम नहीं जानते थे, हमें नहीं पता था। ये नाम अगर आप मुझे आल कश्मीर की बात करें तो ये लोग उनको वहाँ से भी जानते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नीलम सुपर लीग से आया है। अगर ये प्लेटफ़ॉर्म आपके पास नहीं आता तो शायद वहाँ से लोग यहाँ नहीं आते। अगर प्लेटफ़ॉर्म वहाँ नहीं आता, ये लड़के आगे नहीं जाते। मैं अभी भी कहता हूँ, अगर हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाती है या हमारा कोई क्लब होता या हमें पूरी कोई फुल सपोर्ट मिलती पीसीबी की तरफ से या अपनी के लोगों की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि तौसीफ़, रमज़ान, हफ़ीज़, ये जितने भी नाम मैंने आपके जी, सामने जी, कहे जी, हैं, ये आगे खेल रहे होते किसी खेल रहे टीम हैं। में। तो ये चीज़ें की वज़ह से हम पीछे रहे हैं, तो हमें इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह एक कामयाब लीग होगी और इसी के ज़रिए इंशाल्लाह हम इंशाअल्लाह, मज़ीद आगे इंशाअल्लाह। हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बहुत मेहनत है इसके पीछे एजाज़ मुग़ल साहब की, जैसा कि इन्होंने नाम लिया है। और रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, अगर ये नीलम सुपर लीग रजिस्टर्ड हो जाती है तो स्पेशली ये नीलम वैली के लोगों, आपको बता रहा हूँ कि उनसे इस चीज़ से इन लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इस टैलेंट को आगे लेके जाने में एजाज़ भाई का हाथ है और इनके लिए दुआएँ करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं इस इवेंट को कामयाब बनाने में। अगर ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर माशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इस लीग को। और एक बात और पूछना चाहूँगा कि अगर यही टूर्नामेंट हार्ड बॉल से अगर करवाया जाए, उसके बारे में क्या ख़्याल है अभी आपका? देखिए, ये पिछले साल सरमनी में भी और पिछले साल हमने एक पोस्ट भी की थी इस बारे में। ख़ास तौर पे अबरार भाई ने ये इस चीज़ पे कहा था कि अगर कोई हार्ड बॉल का कोई ऐसा प्लेयर है, अब मैं नाम राशिद का नहीं ले सका, अगर राशिद की आप बात करें तो राशिद इस वक़्त हार्ड बॉल का तो प्रॉपर प्लेयर है और बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। अगर थोड़ा-सा उसको मौका मिल जाए तो मैं बोलता हूँ कि वो अंडर 19, 16 ये सारी चीज़ें वो खेल सकता है, उसमें इतना टैलेंट है। तो हार्ड बॉल पे हम टूर्नामेंट पे इसलिए नहीं जा सकते, कुछ चंद लड़के हैं हमारे पास और हार्ड बॉल के इवेंट पे हमें फिर बहुत सारा काम करना पड़ेगा और स्पेशल हमें लड़कों पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस पे हमने ये कहा था कि अगर कोई प्लेयर ऐसा है जो क्लब खेलना चाहता है या जाकर प्रैक्टिस करना चाहता है, उसके जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हम बेयर करने को तैयार हैं। तो ये लास्ट हमारी बात हुई थी। हार्ड बॉल की अगर बात की जाए, इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगती है। प्लेयर्स को जो है ना, उनके साथ कोचेस लगते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। अगर रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। जी, इंशाल्लाह बिल्कुल हो सकता है और देखिए उसके लिए जैसे अगर आप पीछे हमसे पूछ रहे थे तो हमारे पास वसाइल नहीं थे इतने, स्पॉन्सर्स नहीं थे इतने ज़्यादा। अगर अभी की आप बात करें तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह भी लोग हमें एनएसएल 9 में सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, तो ये इंशाअल्लाह। लोग हमें हार्ड बॉल में भी स्पॉन्सरशिप दे सकते हैं क्योंकि हार्ड बॉल में थोड़ा-सा प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप टेप बॉल की अगर बैट का समझें तो हार्ड बॉल के और ज़्यादा और महँगे, ज़्यादा महँगे। किट्स थोड़ी-सी महँगी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्पॉन्सर्स जो हमें अभी कर रहे हैं, ये आगे भी हमें करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह, ये सारी इंशाअल्लाह। चीज़ें आराम से हो सकती हैं। तो ये थी आज की हमारी गुफ्तगू एजाज़ भाई के साथ नीलम सुपर लीग के हवाले से। पर्सनल लाइफ़ में तो ख़ैर उन्होंने घुसने नहीं दिया। नेक्स्ट इंशाअल्लाह एक वीडियो इनके साथ ज़रूर आएगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। एजाज़ भाई के लिए ख़ुसूसी दुआएँ करें जो इतना कामयाब इवेंट जो है ना कराची के अंदर करा रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखते हैं। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।